नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ मिडलाइन आकलन 2021-22 प्रयोजना कार्य कक्षा 6 विषय गणित का संपूर्ण हल आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, यदि आप जो है इस वीडियो को देखकर अपना प्रोजेक्ट हल कर लेते हो तो बच्चों आपको बिल्कुल यहाँ पर 10 में से 10 अंक मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तो बच्चों, आप इस वीडियो के लिए लाइक यहाँ पर जरूर से कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक सारणी बनाइए जिसमें अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम तथा उनकी उम्र लिखी हो। अब उम्रों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों देखिएगा, देखिए बच्चों इस पे बच्चों जो है हमें यहाँ पर सारणी यहाँ पर बनानी है। देखिएगा, टेबल बनाना है, क्रमांक, परिवार के सदस्यों के नाम और उम्र, है ना बच्चों। आपको जो है परिवार के सदस्यों के नाम लिखना है और उनकी उम्र लिखना है। फिर जो उम्र है उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब बच्चों, अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम। घटता क्रम मतलब बच्चों सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उससे फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं क्या? अवरोही क्रम। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, परिवार के सदस्यों के नाम बच्चों देखिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। आप चाहे तो जो है अलग नाम और अलग उम्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला बच्चों हमने लिखा रमेश, इसकी उम्र है 70 वर्ष। शीतल, इसकी उम्र है 18 वर्ष। आकाश, इसकी उम्र है 21 वर्ष। मोहन, इसकी उम्र है 25 वर्ष। ये जो तीन है बच्चों, ये रमेश के लड़के लड़की है। सुरेखा 65 वर्ष। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों हमने जो है सारे नाम यहाँ पर लिख दिए, उम्र लिख दी है। तो बच्चों हम जो है उम्र को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे बड़ी उम्र किसकी बच्चों? 70 वर्ष है। फिर उससे छोटी 65, फिर उससे छोटी 25, फिर उससे छोटी 21, फिर सबसे छोटी बच्चों उम्र क्या है? 18 वर्ष है। तो बच्चों ये आपका पहले क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आप फटाफट बच्चों जो है स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि सारणी में पहली बटा दूसरी पंक्ति में जिस प्रकार सभी खानों को भरा गया है, अन्य पंक्तियों को उसी प्रकार भरिए। तो जो देखिए यहाँ पर समझते हम चलेंगे बच्चों। तो देखिए पहला आपको क्रमांक दिया है पहला। यहाँ पर बच्चों देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी कि बच्चों जैसे कि देखिए 3, 12, 6, 2, ये सभी के बच्चों पूर्ण संख्या है ना। इनमें दशमलव भाग नहीं है। और अपूर्ण संख्या बच्चों हम किसे कहेंगे? है ना, अपूर्ण संख्या बच्चों मतलब कि जो पूर्ण नहीं है। बोले तो क्या? जो कि दशमलव में आती है ना, जो कि भाग में आती है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर 1/4, इसका भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है, मतलब बच्चों ये क्या है? अपूर्ण संख्या यहाँ पर कहलाएगी। पूर्ण संख्या यानी कि बच्चों जो है अपने आप में जो है पूर्ण यहाँ पर रहनी चाहिए। तो बच्चों देखिए हमने पहला देखा बच्चों, पहली पूर्ण संख्या हमने लिखी है यहाँ पर 3, दूसरी पूर्ण संख्या लिखी है 12। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों? पहली पूर्ण संख्या धन दूसरी पूर्ण संख्या, यानी कि हम 3 में 12 को जोड़ देंगे तो बच्चों यहाँ पर आ गया 15। तो बच्चों देखिए योगफल पूर्ण संख्या है या नहीं? तो मतलब बच्चों जोड़ने पर जो संख्या निकली है वह पूर्ण संख्या है या नहीं, इसके बारे में बताना। तो बच्चों देखिए 12 जो है बच्चों, 15 जो है बच्चों पूर्ण संख्या है। इसी पे का बच्चों यहाँ पर लिखा गया है पहली पूर्ण संख्या माइनस दूसरी पूर्ण संख्या, यानी कि हम पहली पूर्ण संख्या 3 में से दूसरी पूर्ण संख्या 12 को यहाँ पर घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर निकलेगा ऋण का 9। अब देखिए बच्चों, अब बताना बच्चों आपको अंतर पूर्ण संख्या है या नहीं। तो बच्चों देखिए जो ऋण वाली संख्या है बच्चों, जो ऋण में आती संख्या बच्चों वह पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। तो बच्चों ये क्या है बच्चों? नहीं है पूर्ण संख्या। अब देखते बच्चों हम पहली पूर्ण संख्या गुणित दूसरी पूर्ण संख्या, यानी कि पहली पूर्ण संख्या 3 गुणित दूसरी पूर्ण संख्या 12 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 12 गुणित 3 36। अब बच्चों जो 36 आपके पास निकला है यह पूर्ण संख्या है या नहीं? तो बच्चों ये पूर्ण संख्या है। अब अगले कॉलम में बच्चों देखिए पहली पूर्ण संख्या 3 में हम जो है दूसरी पूर्ण संख्या 12 का भाग देंगे तो बच्चों यहाँ पर निकलेगा 1/4। देखो बच्चों मैंने आपको अभी बताया था जो भाग वाली संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया नहीं। इसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर आपको
यही एग्जाम्पल दी गए है। अब बच्चों इसी प्रकार से बच्चों आपको जो है 3 एग्जाम्पल आपको और लिखने हैं। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर लिखा पहली पूर्ण संख्या 10, दूसरी पूर्ण संख्या 4। 10 में 4 को जोड़ बच्चों आया 14, 14 के बाद जो पूर्ण संख्या है ना। अब इसी पे का बच्चों देखिए 10 में से हमने 4 को घटाया, यहाँ पर आ गया 6। तो बच्चों देखिए 6 जो है पूर्ण संख्या यहाँ पर है। 10 में हमने 4 को गुणा करें, यहाँ पर आ गया 40, 40 पूर्ण संख्या है। 10 में भाग दिए 4 का, तो बच्चों देखिए 10 में 4 का भाग देने पर यहाँ पर आएगा 5/2। ये आगे और भी हल हो सकता है, लेकिन बच्चों हमने जो है सॉलिड फॉर्म लिख दिया है 5/2। 5/2 जो है बच्चों पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये जो है भाग में है। 7 पहली पूर्ण संख्या लिखे, दूसरी पूर्ण संख्या लिखे 3। 7 में 3 को जोड़े आ गया 10, 10 जो है पूर्ण संख्या है। 7 में 3 को घटाए आ गया 4, 4 जो है पूर्ण संख्या है। 7 में 3 को गुणा करे आ गया 21, ये भी पूर्ण संख्या है। 7 में भाग दिए 3 का, तो बच्चों यहाँ पर निकल रहा है 2.33। यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि बच्चों ये जो है दशमलव में है। अगला है 12 पहली पूर्ण संख्या, 4 दूसरी पूर्ण संख्या। 12 में 4 को जोड़े आ गया 16, 16 जो है पूर्ण संख्या है। 12 में 4 को घटाए आ गया 8, ये भी पूर्ण संख्या है। 12 में गुणा करें 4 का आ गया 48, ये भी पूर्ण संख्या है। 12 में 4 का भाग दिया बच्चों, तो देखिए 12 में 4 का भाग जाता है 3 बार, तो बच्चों देखिए 3 जो है पूर्ण संख्या यहाँ पर कहलाएगी। अब बच्चों हम बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरे क्वेश्चन आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में खुली तथा बंद आकृतियों को पहचान कर बताइए कि ये आकृतियां बंद अथवा खुली आकृति क्यों है। तो बच्चों देखिए बंद या फिर खुली आकृति। बंद मतलब बच्चों सिंपल सा है, वे जो है एक छोर से प्रारंभ होकर दूसरे छोर तक जाती है ना। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये एक छोर से प्रारंभ हुआ है और ये सब घूम घूम के बच्चों जो है उसके आखिरी छोर तक मिल रहा है। और खुली आकृति में बच्चों होता क्या है, वे जो है खुली होती है, मतलब बच्चों उसमें एक छोर से लाइन यदि प्रारंभ होती है तो दूसरे छोर तक समाप्त नहीं होती है। तो बच्चों देखिए ये जो बच्चों व्रत आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, बंद आकृति है। त्रिभुज बच्चों जो है बंद आकृति है, ये आपको अलग ही दिख रहा है बच्चों। इसमें जो एक छोर से लाइन प्रारंभ हो रही है अंत तक नहीं जा रही है, मतलब बच्चों ये खुली है, ये वाला भी खुला है और ये क्या बच्चों बंद है। अब आपको करना है कि बच्चों अपने आसपास दिखाई देने वाली 5 आकृतियों की आपको चित्र बनाना है और उसमें आपको बंद या फिर खुली आकृति में आपको बांटना है। तो बच्चों देखिए हमने बच्चों इस प्रकार से बच्चों जो है चित्र बना दिया है। देखिए हमारे आसपास की वस्तु को देखकर देखो बच्चों, पहला हमने चित्र बना है कागज का, बच्चों देखिए ये क्या है, बंद आकृति है। मोबाइल का चित्र बना बच्चों, ये भी क्या है, बंद आकृति है। स्केल का चित्र बना दे बच्चों, ये भी क्या है, बंद आकृति है। इसी प्रकार बच्चों जो है आप दो और कि अपने आसपास की वस्तु को चित्र बना लीजिएगा, ये आप स्वयं कर लीजिएगा। अब बच्चों देखिए हम बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी कॉपी में अलग अलग माप के आपको जो है बच्चों 3 वृत्त यानी कि 3 गोल बनाना है और निम्न सारणी को आपको पूरा करना है। तो देखिए बच्चों इसे हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों देखो बच्चों हमने यहाँ पर बच्चों पहले चित्र बना बच्चों, ये व्रत का छोटा है ना बच्चों। आप जो अंदाजे से चित्र बनाएंगे, व्रत का प्रकार लेंगे, उसमें फंसाएंगे पेंसिल और बच्चों जो है अपने हिसाब से जो है आप अपनी माप लेकर चित्र बनाएंगे, है ना। हमने यहाँ पर बच्चों लिखा व्यास की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई 2 सेंटीमीटर, व्यास बटा त्रिज्या यानी बच्चों हमने व्यास में त्रिज्या का भाग दे दिया, 4/2 बराबर बच्चों आ गया 2 सेंटीमीटर। इसी भी बच्चों जो है हमने अगला लिखा बच्चों व्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर। इसका जो गोला बच्चों व्रत है उसका चित्र बड़ा बनेगा। तो बच्चों 6 में भाग दिए 3 का, यहाँ पर आ गया 3 सेंटीमीटर। अगला लिए बच्चों हमने व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों हमने जो है इस प्रकार से चित्र बना दिए। व्यास में त्रिज्या का भाग दिया है यानी कि 10/7 1.42 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार जो है आपका सभी प्रोजेक्ट का संपूर्ण हल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।